हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने टाइटल देख ही लिया होगा वीडियो का कि हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया। ठीक है, बहुत ही जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट करे, बट मैं चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले एक हम डीप ब्रेथ लें। ठीक है, हर चीज़ से, हर नेगेटिविटी से अभी थोड़ी देर के लिए हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। क्लोज योर आइज, टेक अ वेरी डीप ब्रेथ। किसी चीज़ के बारे में अभी आप नहीं सोचिए, सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए और इस वीडियो पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए राइट नाउ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं देखने से कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपसे रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं कि आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन है अभी इस वक्त आपके माइंड में, उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दे हैव लेफ्ट यू। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया। ऑलराइट, आई फील दैट ये जो भी पर्सन है अभी आपके माइंड में, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते थे कनेक्शन के अंदर जैसे इनको कैद करके रखा हुआ है किसी ने। बेसिकली मुझे लग रहा है इस पर्सन को पसंद थी, आई थिंक, फ्रीडम। इस पर्सन को पसंद था कि मुझे बंधना नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते थे। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे। ये जो भी पर्सन थे, इस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर नज़र रखना। आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ कुछ डीमीन करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ उनका करेक्टर, बट इस पर्सन का था एक प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे दूसरों के ऊपर या दूसरों के मैटर्स में, या दूसरों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, दूसरों की लाइफ कैसी चल रही है, दूसरे कितने खुश हैं कनेक्शन में, ऐसा सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कनेक्शन को थोड़ा सा स्लो लेके जाना चाहते थे, थोड़ा सा स्लो लेके जाना चाहते थे और कनेक्शन में बहुत जल्दी कमिटमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहते थे। या इनका थोड़ा ऐसा टेंडेंसी हो सकता है कि जैसे हम कनेक्शन के साथ खेल रहे होते हैं कई बार, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो आई फील दैट दिस पर्सन हैज़ दैट टेंडेंसी। कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के शायद नहीं थे, जो कि शायद कनेक्शन आपका जो था वो डिमांड कर रहा था किसी तरीके के सैक्रिफाइसेस या किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए, जिसके लिए पर्सन रेडी नहीं थे। मुझे लग रहा है पर्सन थोड़े वैसी एनर्जी कैरी करते हैं जैसे खुद को पहले रखना, राइट, खुद को प्रायोरिटी पे रखना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो कि इस पर्सन का आपको छोड़ने का एक रीज़न तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते थे कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। ठीक है, इस पर्सन को कनेक्शन के अंदर लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हूँ, या मैं ही विक्टिम हूँ, सब कुछ मेरे साथ ही खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी एक फैक्टर यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इस पर्सन के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट करने का प्रॉब्लम था। या तो ये पर्सन, मुझे लग रहा है, आपके ऊपर भी बहुत नज़र रखते थे, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, बहुत ज़्यादा शक का कीड़ा अपने अंदर रखना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का मुझे लग रहा है एक ओवर थिंकिंग से कई बार हम ऑपरेट करते हैं ना, इस पर्सन के साथ वही इशू दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपनी ओवर थिंकिंग से ऑपरेट किया है। जो भी इनके फियर्स थे वो इन्होंने अपने ऊपर हावी होने दिए। इस वजह से खुद तो परेशान होते ही थे और खुद को ऐसे इमेजिन करते थे कि मैं अगर इस कनेक्शन में हूँ तो मैं इस कनेक्शन में फंस गई हूँ, या मैं इस कनेक्शन में फंसा हुआ हूँ, या मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कभी कहा हो कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, या मैं सफोकेटेड फील करता हूँ तुम्हारे साथ। मतलब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो इनका ट्रू सेल्फ है वो फील नहीं कर पा रहे थे, और इनका ट्रू सेल्फ शायद ऐसा है कि इनको थोड़ा सा लाइट रहना पसंद है, जैसे कनेक्शन का ज्यादा बर्डन ना आए मेरे ऊपर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा नजर शायद ये पर्सन या तो आपके ऊपर रखते थे, इस पर्सन के अपने काफी डाउट, अपने काफी फियर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन को पैरालिसिस फील होता था कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे बॉटम ऑफ द डेक में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद भी या तो नहीं चाहते थे चीज़ों को ज़्यादा स्पेसिफिकली एड्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनसे कभी पूछा है ना कि क्या दिक्कत है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है इस पर्सन के पास या तो जवाब नहीं होते थे, या तो ये पर्सन उस चीज़ को कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे आपके साथ। जैसे ये पर्सन की टेंडेंसी मुझे ऐसे लग रही है जैसे मुझे बात नहीं करनी, मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी ही नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि लोग भागते हैं, एस्केप रूट पकड़ लेते हैं, उनको लगता है वो ज़्यादा इजी है। तो मुझे लगता है इस पर्सन को ये लगता है कि इस पर्सन को लगा कि आपको छोड़ना ज़्यादा इजी है रादर देन चीज़ों को एड्रेस करना।
अनकंफर्टेबल होना और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं या तो कुछ ना कुछ पर्सन को कमिटमेंट का इशू रहा है, या तो ये जो भी पर्सन है ये आपसे भागते रहे, हमेशा आपको पूरा टाइम नहीं दे पाए, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्शन का उठा ही नहीं पाए, पूरा बर्डन ही नहीं उठा पाए कनेक्शन का। सो आई फील दैट ये पर्सन के साथ कुछ कॉन्फ्रंटेशन का इशू है। ये पर्सन आपको जैसे कॉन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते थे कि क्या रियल इश्यूज हैं जो इनको फेस ये कर रहे हैं, क्या ये फील कर रहे हैं। देखो इस पर्सन का मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता था, बहुत ज्यादा कुछ, जो कि आपको पता भी नहीं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये पर्सन कहाँ कहाँ तक सोच के क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं और खुद को कैसे विक्टिमाइज कर देते हैं, खुद को कैसे विक्टिम जैसा बता देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि यही रीजंस हैं कि इस पर्सन ने क्यों आपको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगा कि इस कनेक्शन के अंदर जो मुझे चाहिए, जिस तरीके का कम्युनिकेशन मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने हमेशा ऐसा सोचा है कि जब मुझे ज़रूरत है तुम्हारी तो तुम कहाँ हो। मतलब इस पर्सन को शायद ऐसा लगा कि आप एब्सेंट थे इनके लिए। अब ये देखो क्या होता है ना, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो हमेशा से प्रेजेंट था कनेक्शन में। देखो कई बार हर किसी का अपना अपना डेफिनेशन होता है प्रेजेंट और एब्सेंट रहने का रिलेशनशिप में। अब इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये अपनी डेफिनेशन तो आपको कभी समझा नहीं पाए कि ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या चाहते हैं आपसे, किस तरीके से आप प्रेजेंट रहे कनेक्शन में। बट इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगा है कमी, इस पर्सन को कमी महसूस हुई है कनेक्शन के अंदर। अब ये कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है। इस पर्सन को या तो ऐसा लगा कि आप इनके लिए अवेलेबल नहीं थे, इनकी बात सुनने के लिए अवेलेबल नहीं थे, या तो आपने इस पर्सन को एक्सक्लूडेड फील कराया, या इस पर्सन ने खुद से ही लेफ्ट आउट फील किया। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन है इसका पर्सन की खुद की बीमारी है, खुद का ही एक दुनिया क्रिएट कर लेना फियर की बनाई हुई, खुद की एक दुनिया क्रिएट कर लेना डाउट्स की बनाई हुई। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि क्या पता मेरी ज़रूरत है भी यहाँ पे या नहीं, या मुझे बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड फील हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सपोर्ट फील हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट जैसा ऑलरेडी फील होता था कनेक्शन में, या तो इस पर्सन को लगता था कि जो इन्हें चाहिए वो आप या तो देने के केपेबल नहीं हो, या तो वो आप इन्हें कभी भी नहीं दे पाओगे। इस तरीके की चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इशूज़ यहाँ पे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ऑफेंड नहीं होइएगा। आई एम गेटिंग दिस इंट्यूशन, और मेरे को कार्ड्स में भी देख के ऐसा समझ आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपके जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक दिस पर्सन नीड्स अ काउंसलर। आई थिंक दैट दिस पर्सन नीड्स अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिस वजह से ये कनेक्शन को रूइन करते हैं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अब क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, मेरे को और फंसना नहीं है, मेरे को और ट्रैप्ड नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अब हम देखते हैं कि क्या इस पर्सन को किसी भी तरीके का रिग्रेट या रियलाइजेशन हो रहा है आपको छोड़ने का। ठीक है, सो लेट्स सी। आप पानी पी सकते हैं, थोड़ी हैवी रीडिंग है मुझे पता है। इनफैक्ट आई ऑल्सो नीड सम वाटर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। यस, सॉरी। यस, सॉरी। सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इस पर्सन को किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट या कोई गिल्ट हो रहा है, क्या इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी आपको छोड़ के। लेट्स सी, क्या इस पर्सन को किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट है, कोई रियलाइजेशन है कि इन्होंने कोई गलती कर दी आपको छोड़ के। इस पर्सन को कोई रिग्रेट है कि इन्होंने गलती कर दी आपको छोड़ के। आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पर्सन ये पर्सन पार्टनर कम थे रिलेशनशिप में, ये पर्सन जज ज़्यादा है ना। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पार्टनर कम है, अभी भी जज की तरह देख रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक ही हुआ, अपने कर्मों का फल तो मिलता ही है, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। कि इनको लग रहा है कि
कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज नाम की एक चीज होती है ना, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि जो हुआ वो तो होना ही था। इस तरीके से ये चीजों को इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपने आप को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत अकेले हैं, बहुत ज्यादा अकेले हैं। अकेले एज इन आइसोलेशन में इस पर्सन ने अपने आप को जान के रखा हुआ है। अभी पर्सन किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, ना आपसे इंटरेक्ट करने की क्रेविंग दिखाई दे रही है, ना किसी और से इंटरेक्ट करने की क्रेविंग दिखाई दे रही है। कि लाइफ में मुझे काफी ज्यादा वैसे बोरिंग दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अभी भी ये पर्सन मेंटली इल फील कर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा अपने दिमाग में जकड़े हुए हैं, अभी भी आपके ऊपर शक करके पूरा बैठे हुए हैं कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इस पर्सन को अगर अंदर से कुछ फील हो भी रहा है ना कि मेरे से गलती तो नहीं हो गई या मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो गया इस पर्सन को छोड़ के, तो ये पर्सन अभी उस बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे। जैसे एक थॉट आता है ना, हम वो थॉट चाह ही नहीं रहे हमारे माइंड में आए, तो वो उस थॉट से ही भाग रहे हैं। वो खुद से झूठ बोल रहे हैं ऑनेस्टली, वो अभी खुद से एक डिसेप्शन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुद से ही वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इनको लगता था ना कि इनको इस कनेक्शन में सपोर्ट नहीं मिलता है या इनको इस कनेक्शन में वो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, आपसे अलग होने के बाद मिल तो वो अभी भी नहीं रहा है ना। अभी भी वो एक लैक के माइंडसेट से ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब उसका दिक्कत ये है क्योंकि इस पर्सन की अपनी एक डेफिनेशन है, इस पर्सन की अपनी एक दुनिया है। तो जब तक ये अपने इश्यूज एड्रेस नहीं करेंगे तब तक क्या ही हो पाएगा। तो मुझे कहीं से भी रिग्रेट या गिल्ट की एनर्जी या कोई रियलाइजेशन की एनर्जी अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये रियलाइजेशन तब तक होगा भी नहीं जब तक ये पर्सन इस पिंजरे से बाहर नहीं आएंगे। पिंजरा है अपने खुद की नेगेटिव थॉट्स के जंजाल में जो ये पर्सन फंसा हुआ है। और अभी इतना ज्यादा खराब हो चुकी है सिचुएशन कि जैसे इनको सच में एक थेरेपिस्ट या काउंसलर की जरूरत हो जो पहले तो इनको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले, इनको मदद करे, है ना। मुझे लगता है जैसे इस पर्सन को किसी अच्छे लिसनर की जरूरत है जो कि इनके इश्यूज सुन सके। इस पर्सन के कुछ फियर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन खत्म हो गया या इन्होंने अगर आपको छोड़ दिया तो, बट अभी भी ये प्रेजेंट है, वहीं पे ही जकड़े हुए हैं। जैसे सोल का एक हिस्सा पीछे ही कहीं मोड़ पे रह गया है ना, उसी कनेक्शन के मोड़ पे। तो ये सब कुछ मैं अभी देख पा रही हूँ। बट मुझे लगता है इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चलता रहता है, चाहे इस पर्सन ने ज्यादा गिविंग एनर्जी में ये रहे हो या नहीं रहे हो, डजंट मैटर। बट ये पर्सन ये सोचते रहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला है, मैंने तो कुछ रिसीव नहीं किया है कनेक्शन के अंदर। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस मुझे इनका दिखाई दे रहा है। तो अभी रियलाइजेशन, रिग्रेट, गिल्ट की एनर्जी दूर दूर तक मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जज की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, जज की तरह अभी भी एनालाइज करने में लगे हुए हैं। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किया वही फेयर है और जो हो रहा है वही फेयर है, चाहे उसमें इनको खुद को कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे लगता है मैं बोलती गई बट ये रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्श होगी, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कई बारी रीडिंग जो होती है ना थोड़ी हैवी या ट्रिगरिंग हो जाती हैं, सो आप बीच बीच में पानी पीते रहा करिए। अब हम क्या देख सकते हैं, ओके तो हम लास्टली एक चीज़ ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को एक और चांस मिले, या क्या ये पर्सन चाहते हैं कि मतलब आप इन्हें कांटेक्ट करो या किसी भी तरीके से कनेक्शन जो है वो दोबारा से शुरू हो। ये लास्ट चीज़ हम चेक करेंगे। सो लेट्स सी, क्या ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन को एक और चांस मिले या ये कनेक्शन दोबारा से शुरू हो। क्या ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन दोबारा से शुरू हो या इस कनेक्शन को एक और चांस मिले। राइट नाउ तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन टॉक्सिक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन दोबारा शुरू हुआ तो ये तो और बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन खुद थोड़े टॉक्सिक हों, है ना। खुद भी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है खुद भी टॉक्सिक कम नहीं है ये पर्सन, खुद भी पूरे टॉक्सिक है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनने की रोड पे है या टॉक्सिक बन चुका है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी तो इस पर्सन को बिल्कुल भी श्योरिटी या क्लैरिटी नहीं है कि ये सच में चाहते हैं आपको वापस या नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब उसका भी क्या दिक्कत है मैं आपको बता दूं।
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आप ये समझिए कि इनका कोई फैमिली फ्रेंड रिलेटिव भी हो सकता है जो अगर आपकी सिचुएशन के बारे में जानता है, जो कि इनको बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर रहा है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। या आप अभी ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन के सबकॉन्शियस फियर्स बहुत ज्यादा हैं, या तो इस पर्सन ने कभी तो कोई चीटिंग वगैरह एक्सपीरियंस करी है, कुछ तो इस पर्सन को अभी भी ऐसा लग रहा है हिडन है कनेक्शन के अंदर, जो इन्हें नहीं पता आपके बारे में, या इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि इस कनेक्शन में कुछ छुपा हुआ है जो कभी भी बाहर आ सकता है और वो शौक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ मुझे ऐसा भी समझ में आ रही है चीजें। आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी कोई थर्ड पर्सन का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या तो इनको बहुत ज्यादा नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहा है, या तो वो चीज इन्हें बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर रही है। तो मुझे ये दिखाई देता है कि जब तक आपकी और इनकी क्लियर कट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होती, तब तक इस पर्सन को शायद रियलाइज ही नहीं हो पाएगा कि सच में वो चाहते हैं इस कनेक्शन को एक और चांस मिले। समझ रहे हैं आप? पर्सन है, मुझे लग रहा है पर्सन अपने फ्यूचर को लेके काफी सीरियस हैं, अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा मतलब सीरियसली सोचना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, मतलब मुझे लग रहा है पर्सन को इस बात की श्योरिटी या क्लैरिटी नहीं है कि जो मैं फ्यूचर अपना देख रहा हूँ उसमें ये आपको चाहते हैं वापस या नहीं, क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। बहुत ज्यादा ये पर्सन मूडी भी दिखाई दे रहे हैं, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, इनका नर्वस सिस्टम भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हार्मोनल इश्यूज और बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली क्लाउडेड विजन क्रिएट हुआ है। तो मुझे ये भी दिखाई देता है वैसे कि इस पर्सन ने एक फैमिली पिक्चर जो इमेजिन करी थी आपके साथ, या जो भी इस पर्सन ने इमेजिन किया था कि मेरा ये फ्यूचर चाहिए मुझे, तो मुझे लगता है ये पर्सन उस फैमिली पिक्चर में आपको देखते नहीं है, या ये पर्सन उस फैमिली इमेज में, उस फैमिली जो इमेजिनेशन है, फ्यूचर इमेजिनेशन, उसमें मुझे लगता है आप फिट नहीं होते इनकी पिक्चर में। दैट इज द प्रॉब्लम कि क्यों इनको बिल्कुल भी जो है क्लैरिटी नहीं है, क्यों बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये सब कुछ मुझे लग रहा है। वैसे मुझे लगता है पर्सन हो सकता है आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, एक वो चीज दिखाई दे रही है कि पर्सन को शायद अभी रियलाइज नहीं हो रहा, बट दिस पर्सन सीम्स एक तरीके का वो ऑब्सेशन है। आई डोंट नो, इनको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, बट एक वो ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है मुझे बियॉन्ड द लेयर्स। तो ये मैं चीज जो है समझ पा रही हूँ। तो मुझे ये दिखाई देता है कि अभी तो मुझे नहीं लगता है पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट है आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, वो भी इसीलिए बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। अगले 45 डेज तक की क्लैरिटी आती हुई दिख भी नहीं रही है। बहुत ज्यादा ये पर्सन ब्रेन वॉश्ड या नेगेटिवली मैनिपुलेटेड फील करेंगे। तो अभी एक ना दरार का टाइम चल रहा है, जैसे आप दोनों के बीच में एक दरार आ गई है। उस दरार का या तो कोई तीसरा इंसान भी पार्टिसिपेट कर रहा है उस दरार को और ज्यादा वो दरार और बढ़ती जा रही है उस तीसरे इंसान की वजह से, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द रीडिंग हियर ओनली। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ये रीडिंग से आपने रेजोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको या कॉमेंट सेक्शन के पिन कॉमेंट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।